हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखो, आज हम आपको जो वीडियो में बताने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट फार्मूला व्यू, ओके, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, उसको देखो बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि इसको आप अच्छे से लर्न कर सको और प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सको। ओके, चलो देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है रिव्यू ऑफ फार्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ केटीजी। तो देखो इसमें हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तुमको चाहिए वेल्स लॉ। सीधा वेल्स लॉ क्या होता है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके बाद हमको चार्ल्स लॉ बी बाई टी, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट करके हम लोग बी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे चाहिए गैलूसॉफ लॉ। गैलूसॉफ लॉ क्या होता है? पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है? बोलो बच्चों, वैल्यूम कांस्टेंट रहता है। ओके, इसके बाद परफेक्ट गैस इक्वेशंस। सीधा क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआर टी। और साथ में हमको जरूरत पड़ जाती है रियल गैस इक्वेशंस। ये आइडियल गैस इक्वेशंस होती है। ओके, ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशंस है। ओके, तो क्या होता है? पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर और इन सेकेंड ब्रैकेट बी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ओके, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये दो फार्मूला होते हैं, एनर्जीज एंड प्रेशर ऑफ गैस। किस पे बेटा? ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो इसमें सीधा कैसे लिखते? 1/3 mn। यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों को मल्टीपल करके हम यहाँ पे मास ऑफ गैस भी लिख सकते हैं। ओके, नीचे वैल्यू इधर आरएमएस स्पीड होती है का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग चाहें मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप उसको उस तरीके से चेंज करेंगे। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या रहती है? 3/2 पीवी या फिर 3/2 केटी। ओके, पी प्रेशर, बी वॉल्यूम, के बोल्टमैन कांस्टेंट, टी इज द टेंपरेचर। इसके बाद हमको चाहिए आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी क्या रहती है? स्क्वायर रूट 3RT/n। और देखो इस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुका है इन मेडिकल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और हर बार ये यहाँ पे डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, प्रेशर, टेम्परेचर, बोल्टमैन कांस्टेंट, ये दोनों पाई 2 कांस्टेंट ही होता है। मतलब मीन फ्री पाथ का ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद इसमें हमको क्या चाहिए बेटा? डाल्टन्स लॉ। ओके, डाल्टन्स लॉ कैसे लिखते हैं, कब यूज करते हैं? जब हमारे पास किसी भी कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हो तो उनके क्या करो, सभी के पार्शियल प्रेशर निकालो, अलग अलग प्रेशर उनके निकाल लो, सबका ऐड कर दो तो आपको टोटल प्रेशर बन जाता है। क्लियर बेटा? इसके बाद उस मिक्सचर्स में हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सीवी ऑफ मिक्सचर्स, सीपी ऑफ मिक्सचर्स एंड गामा ऑफ मिक्सचर्स। अगर मान लो हमको सीवी ऑफ मिक्सचर्स निकालना है तो सीधा कैसे लिखते हैं? जैसे दो गैसेस देगा है, उनके इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है, सीवी इतना है, सीवी इसका इतना है, बोलिए कितना सीवी ऑफ मिक्सचर्स होगा? सीधा कैसे यूज करने? N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके बेटा, ऐसे अगर सीपी पूछेगा तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्लियर बच्चों? इसके बाद गामा ऑफ मिक्सचर, तो क्या लिखोगे? सीपी ऑफ मिक्सचर अपॉन सीवी ऑफ मिक्सचर। और ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब हमको गामा 1 गामा 2 दे दे दोनों गैसेस का, फिर बोलते गामा ऑफ मिक्सचर बताओ, तब हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, अब इसके बाद देखो ये थोड़ी डिटेल्स किसकी? आरएमएस वेलोसिटीज की है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटीज की एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की भी यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिया है मैंने। ओके, तो ये इसके जो फार्मूला है इसमें खाली एक चीज नहीं शामिल है, वो कौन सा? केटीजी के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको हम देखो अभी आपको अलग से बता देते हैं किस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर जितने फार्मूलेस के अच्छे से रिव्यू रखते हो दिमाग में तो हम प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके बेटा, तो इसको नोट कर लो या फोटो खींच लो, फिर मैं आपको बताता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में।
क्लियर बच्चों, देख लिए इसको, ठीक। चलो देखो अब मैं आपको बता दूं इसमें जो और हमको थोड़ा ऐड करना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ऐड करना है। क्या देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो फ्रीडम का मीन्स तो आप समझते हो फ्रीडम, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स को फ्रीडम किसके फॉर्म में होता है, एनर्जीज के फॉर्म में। मतलब अगर कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जीज हैं, टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज, इट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसमें एनर्जी हमारे पास कैसी रहती है, देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास या फिर ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, मतलब लीनियर मोशंस करेगा तो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, या फिर वो रोटेट करेगा जो भी उसका अरेंजमेंट होगा गैस का, तो उसके हिसाब से रोटेशनल एनर्जीज होती हैं, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स होता है सीधा सीधा हमारे पास बोलो कि नंबर ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन गैस मॉलिक्यूल्स इट्स कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो इसको कैसे देखते हैं हम लोग बेटा, जैसे नंबर एक ऐसे, जैसे कि मान लो मोनो एटॉमिक की हम लोग बात कर दें, मोनो एटॉमिक जैसे गैस है हमारे पास, तो मोनो एटॉमिक गैस में हमारे पास कौन कौन सी गैसें आ जाती हैं जो सिंगल मॉलिक्यूल्स की होती हैं, जैसे कि हीलियम, आर्गन, ये गैसेस हमारे पास आ जाती हैं। तो जब सिंगल मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या कर सकता है बोलो, अगर हम मान लो उसका रोटेशनल चेक भी करें कि रोटेशनल एनर्जी इसमें होगी कि नहीं होगी, तो बोलो होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी, बट उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते क्योंकि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। अगर उसको सेंटर पर रोटेट करोगे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन से अबाउट द एक्सिस क्या हो जाता है बोलो, जीरो कंसीडर हम लोग कर लेते हैं, इसलिए हम लोग रोटेशनल एनर्जी इसमें नहीं होता है। तो उसमें सीधा सीधा हमारे पास क्या होता है बोलो, ट्रांसलेशनल, और ट्रांसलेशनल हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक्स, वाई या जेड। तो इतने टाइप की एनर्जी इसमें प्रेजेंट होगी, के एक्स, के वाई और के जेड। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग क्या बताएंगे बोलो बेटा, 3। और टोटली कैसा होता है बोलो भाई, इसमें टोटली कैसा रहता है, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशंस। अगर इसमें पूछ दे कि ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होती है तो 100%, रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, 0, ओके, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। सेकेंड इसमें हम लोगों को देखना है डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक गैस या फिर साथ में लीनियर पॉली एटॉमिक, दोनों एक ही कंडीशन रहती है, लीनियर पॉली एटॉमिक, ऐसे बेटा लीनियर पॉली एटॉमिक की दोनों की सेम कंडीशंस होती है। जैसे एग्जांपल्स में H2 मानना है, H2, N2, पॉली में CO2, जिनका स्ट्रक्चर लीनियर बनता हो वो हमारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी रहती है बोलो बेटा, 5। कैसे, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। भाई 2 एक्सिस फ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, रोटेशनल, ओके। तो इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते थे, कैसे देख सकते थे, यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट देख लो, इधर जेड ले लो, यहाँ पे 2 एक्सिस पर रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अगर एक एक्सिस पे हम लोग करेंगे, जैसे इसका स्ट्रक्चर मान लो हम लोग बनाते हैं ऐसे एच एच, ओके। तो देखो अगर हमने मान लो इस एक्सिस पे हमने रोटेट करा दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी नहीं मिलेगी। अब अगर हम इसको वाई एक्सिस पर रोटेट कराते हैं तो मिल जाएगा, या जेड एक्सिस पे कराते हैं तो मिल जाएगा। इसलिए इसमें कितना हो जाता है, बट ध्यान ये रखना, अगर इसमें अब जैसे पूछ दे ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के बारे में बताओ तो कैसा हो जाएगा, 60% दिस और 40% दिस,
क्लियर। अगर ये कहीं हाई टेम्परेचर बोल देता, कहीं हाई टेम्परेचर बोल दिया इसमें, तो ध्यान देना यहाँ पे। ओके बेटा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, टोटल कितना हो जाता है 7। वो कैसा होता है 3 ट्रांसलेशनल, ओके, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल ऐड हो जाता है। 2 ये लिखनी तभी जब वो हाई टेम्परेचर बोले, तभी की कंडीशन है ये। ओके बेटा, क्लियर। अब देखो इसमें अगर मान लो कौन सा ये नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक हो, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक की हम लोग बात करें, जैसे देखिए नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, तो इसमें हमको तीनों एक्सिस पर रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखोगे बेटा 6। हम कोई फार्मूला नहीं बता रहे इसमें, है कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं, खाली आप इस तरीके से ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। ओके, 6 इसमें कैसा रहता है बेटा 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। ओके, बट अगर हाई टेम्परेचर इसने बोल दिया, हाई टेम्परेचर, तब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है बोलो 8। 8 कैसा हो जाएगा 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल, तब इस तरीके से आ जाता है, तब इस तरीके से हो जाता है। क्लियर। तो ऐसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। जैसे मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पूछते हैं बोलो वाटर का कितना होगा, तो क्या किस में आता है ये बोलो, लीनियर पॉलीएटॉमिक में आता है कि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक में आता है, नॉन लीनियर में आता है। तो क्या आंसर पिक करोगे बोलो बेटा 6। ये ध्यान रखना यहाँ पे लीनियर और डायटोमिक की सेम कंडीशंस रहती है इसमें। ओके, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमको नॉलेज में रहना चाहिए। और इसमें एक रिलेशन हमारे पास देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है, किसका, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2/8, गामा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का, इसको जरूर ध्यान कर लेना। क्लियर बच्चों। ओके, अब इसके साथ में इसमें एक और पॉइंट आ जाता है इक्विपार्टीशन एनर्जी। तो व्हाट इज इक्विपार्टीशन एनर्जी, तो इसमें कुछ नहीं है, गैस जो होती है वो बड़ी ईमानदार होती है। कैसे बेटा, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के 3 बच्चे हैं और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो क्या करेगा बोलो, अगर ईमानदार है तीनों की इक्वल बांट देगा। तो वही कंडीशन हमारी यहाँ पर होती है कि जो एनर्जी होती है गैस के बाद ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कैसा कर देता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो कितनी रहती है बोलो 1/2 kT ये रहती है। इसीलिए जब मोनो की बात करते हैं तो 3/2 kT हो जाएगा, और अगर हम लोग डाया की बात करते हैं तो 5/2 kT हो जाएगा, और अगर इसी को हम लोग पॉली के हिसाब से बात करें तो उसको हमको कितना आ जाएगा 6/2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जीज। बोलो बात इतनी क्लियर हुई बेटा। तो ये भी बात यहाँ पर हम लोगों को ऐड कर लेना है। तो अगर इतनी बातें जितनी अभी हमने आपको 10 से 12 मिनट में बताई हैं, अगर इतनी बातें आप ध्यान रख लोगे उनके टीजी, तो इसकी प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा कैलकुलेशंस वगैरह तो हमको आनी ही चाहिए। ओके बेटा, तो आप शॉर्ट वीडियो बना के मैंने दिया है, इसको आप अच्छे से वॉच करो। अगर ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।